चाचा मेहनत करावत है सुबह के टाइम से ध्यान से सुनिए। हमरे विराह के शीर्षक है विक्रमादित्य, राजा भर्तरी और गोपी चंद के जन्म। तीनों जने के जन्म हम एक विराह में सुनावत है। 4 लाइन भूमिका में गुरुजी बाध पाओ में घुंघरू थिरकने लगी, हर दिशाओं में सरगम सुनाई पड़ा। मस्त लाली पे माली विचरने लगा, हर कली पे अली भी दिखाई पड़ा। अरे दिल में बसी उर्वशी कामनी, अरे खींच फूल गंधर्व सीने पे मारा। साप इंद्र तू गदहा जब बन जाएगा, गिरा है जमी पर दिवस हो बेचारा। बाबूजी आज के युग में केहू अपन हा नहीं, दुनिया बड़ी मतलबी बा, स्वार्थी बा। जब तक आपके पास सब कुछ बा तब तक लोग रिश्ता रखत हैं, अब वही अपने पास कुछ न रहा है फिर चाहिए अपन खून काहे न होए, अपन लड़का खुद के काहे न होए, पहचाने से इनकार कर दिए कि हाँ नहीं हमारा बाप है। विराह में बड़ा बढ़िया गजल के भाव लगाता हुआ। वाह कोनो प्रेमी कहे का कहे भैया, बोला भैया मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा छाल किया, मेरे महबूब मेरे मांगा था, मैंने तो तुमसे प्यार मांगा था रे बेवफा, प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया, प्यार मांगा था लेकिन यही के भाव में बड़ा सुंदर लाइन कवि जी लिखा था। का लिखे भैया, घटाए झूम रही हुस्न का बाजार लगा, घटाए झूम रही हुस्न का घटाए झूम रही हुस्न का बाजार लगा, घटाए झूम रही हुस्न का बाजार लगा, बहारे झूम रहे, बहारे झूम रहे इंद्र का दरबार, बहारे झूम रहे इंद्र का दरबार, एक बार
दरबार लगा रहा। वाह भैया। इंद्रदेव राज सिंहासन पर बैठे थे और राज दरबार में सारे देवता। वाह भैया। और इंद्रदेव के बेटवा जेकर नाम गंधर्व सेन बतावा। क्या बात है। गंधर्व सेन भी और राज दरबार में बैठा रहे और उर्वशी अप्सरा बड़ी सुंदर रही। क्या बात है। इतनी सुंदर, अरे वाह, इतनी सुंदर। वाह, ब्यूटीफुल रही, ब्यूटीफुल। ओकरा जैसे सुंदर अप्सरा क्यों रहबे नहीं। अरे वाह, पूरे स्वर्गलोक में, पूरे स्वर्गलोक में। हाँ भैया। उर्वशी अप्सरा इंद्रदेव के राज दरबार में नृत्य करे, यानी कि नाच गाना के काम करे। वाह भैया। एक दिन होत का भैया नजम के भाव लगाता, यही से कहानी के शुरुआत बा। हुस्न मर्दों को मजबूर किया करता है, हुस्न मर्दों को मजबूर किया करता है, अपनों की नजरों से भी दूर किया करता है। कितने फंसे इसमें अरे गणना नहीं हो पाई है। सदों की माला फूली पीरों की बिताई है। इंद्र के बेटे गंधर्व सेन की कहानी है, इंद्र के बेटे गंधर्व सेन की कहानी है, इंद्र के बेटे गंधर्व सेन की कहानी है। सब पिता नदी चलती हुई जवानी है। क्या इधर उर्वशी अप्सरा और राज दरबार में नृत्य करतबा। सब लोग जब उर्वशी के देखा थे तो लोग देखते ही रह गए। कितनी सुंदर अप्सरा हई राज दरबार में नृत्य करतबा। और उसी राज दरबार में बैठे हुए इंद्रदेव के बेटवा गंधर्व सेन देखा था, देखते रह गए। गंधर्व सेन सोचे थे कि हई हमार सपना तो ना है। इतनी सुंदर अप्सरा तो पहली बार देखा था। अरे वाह। गंधर्व सेन सोचे कि अगर ऐसे हमार ब्याह हो जाए। काम महीना खाने ना खाई थो जी हाँ शेर कहे अगर ऐसे हमार ब्याह हो जाए तो हमार जिंदगी तर जाती। क्या बात है भैया। गंधर्व सेन देख के एकदम उर्वशी पे दीवाना हो गए। अल्लाह खतन उर्वशी की सुंदरता के क्या बात है श्रृंगारे के वर्णन करत है। एक लाइन तर्ज लगाता। वाह दादा ये बहुत पुरान धुन है। इससे पहले महुआ हुआ चुए तो कोनो दुल्हन महुआ हुआ छुई के मनी बिन के जब महुआ निपट गया तो अपने सैया से कहे तनिक तेल और लाई दिया महकौआ तेल लाई दा साबुन लाई दिया। हमार डौला वाला हमार डौला वाला तेल हमार डौआ वाला डाबर आवला। वाह कहे तनी लगाई ले तो हम महक। अरे वाह। उ तब कहे भैया का कहे कि कुचुर कुचुर आँख करे बारू भइल जौआ, कुचुर कुचुर आँख करे बारू भइल झौआ, बलमा हो ले आवा गमकुआ, बलमा हो ले आवा। वाह लेकिन यही के भाव में गंधर्व सेन देखा था मन में विचार करत है का करे भैया। वाह नाच इंद्र लोकवा में रूपवा की रानी, नाच इंद्र लोकवा में रूपवा की रानी, कसम से हाल हम कैसे बखानी।
कसम से हाल हमें कैसे बखाने से हाल हमें कैसे बखाने। गंधर्व सेन सोचत है ने कर जितना बखान हम करी उतना ही कम बा हो। उतने कम बा। हाँ भैया। और कहे भैया का तनवा पे सोहेला सोलहो सिंगरवा तनवा पे सोहेला सलहा सिंगारा नाम सोहेला सलहा सिंगारा। मन बहकावेला कजरा नयनवा हो कजरा नयनवा मन बहकावेला कजरा नयनवा हो कजरा मन बहकावेला कजरा नयनवा हो कजरा। चोली की गोली है चीज मस्तानी चोली की गोली है चीज मस्तानी कसम से हाल हम कैसे बखानी कसम से हाल हमें कैसे बखाने से हाल हमें कैसे बखाने। आप परम सम्मानित इस भाव को समझते हुए बा भैया। आप राम खिलावन भारतीय बा भैया। मखदूमपुर की पौन धरती से बा गार्जियन की ओर से 51 रुपए का महान आशीर्वाद और इजान मेहनत करत है बा ए मेहनत पे खुश होई के दादा देहन वाह। पाँच के पलगी बा आशीर्वाद के चाबा बा भैया। इधर गंधर्व सेन श्रृंगार के वर्णन करत है हाय 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 मनाई में। कि हई अप्सरा कितना बढ़िया श्रृंगार करे अरे वाह। हई माथ के टीका बा नाक के नथिया हाय कान की बाली बाल में गजरा हाय 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 होठ की कितना लाली। सुंदर लगत बा एकरे ऊपर क्या बात है। गंधर्व सेन देखत है देखते देखत उनसे बर्दाश्त नहीं बा अरे वाह। एक फूल उठाई के उर्वशी के सीने पे मार देहन जब उर्वशी के सीने पे मारत है राज दरबार में सब केहू बैठा बा लोग अवाक हो गए कि आज ये गंधर्व सेनी राज दरबार में का कही देन इतने में इंद्रदेव अपन राज सिंहासन छोड़कर उठ गए क्रोध में श्राप दे दिए हाय हाय हाय। ये गंधर्व सेन जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ बा आज तुमने मेरी मर्यादा को राज दरबार में मेरे मर्यादा को भंग कर दिया बा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ मृत्युलोक में बा तुम गदहा बनकर रहोगे हाँ गधा वाला काम करे यहाँ। अब गुस्सा में ताव ताव में हाय हाय हाय। अपने बेटे वक्त श्राप दे देन बा भैया। इधर गंधर्व सेन हाथ जोड़ के श्राप जब सुने तुरंत अपने पिता इंद्रदेव के गोड़ पे गिर गए क्या बात है। लगन माफी मांगे कि ये पिताजी हाय हाय हाय। ए पिताजी अरे हम तार लड़किया हई हाँ सब कोनो दुश्मन नहीं जो इतना बड़ा श्राप दे दा बा इतनी बड़ी तो गलती नहीं करे रहे अरे एक अप्सरा के ऊपर एक फूल का मार दिन तो इतना बड़ा श्राप ओ देखा हो। इंद्रदेव कहन बेटा हाय हाय बेटा। राज दरबार में हर कोई बैठा है हाय 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 हाय। हाँ? तुमने मर्यादा को भंग किया क्या है बात है। अब जो श्राप मैंने दे दिया हाय गलत नहीं होगा। ये नहीं लौटेगा क्या बात है। तुमको अब इस श्राप को भोगना पड़ेगा बा अब गंधर्व सेन सोचन की पृथ्वी लोक पे हम गदहा बन के ओहो कैसे रहा हाय हाय स्वर में सुख भोगत रहे। तब रोई के अपने पिता से गलती मनत है ओहो कि पिताजी हमके गदहा नहीं बनेगा बा बा जोन श्राप हमके दे श्राप के लेला वापस कह दिया हो। आज के बाद हम ऐसा गलती कबो न हाँ करब जीवन में दोबारा। इंद्रदेव के गुस्सा एकदम शांत बा हाय हाय हाय। कहन बेटा जो मुंह से निकल गया हाय हाय हाय। सो निकल गया। सो निकल गया ये वापस नहीं होगा क्या बात है। अब तो जोन करे है कि भोगे पड़ी बा गंधर्व सेन कहन ठीक पिताजी हम गलती करे तो भोगे खातिर तैयार है बा लेकिन इस श्राप के उपाय तो कुछ होई इस श्राप से हमके मुक्ति कब मिली हम पृथ्वी लोक से कब इंद्रलोक फिर से आऊं बा तब बाबूजी एक लाइन तर्ज लगाता बड़ा पुरान तर्ज है कोनो दुल्हन अपने सैया के रोकत ब परदेश जाए से हई फागुन के महीना में नहीं तो नई दुल्हन के समझ लो बेचारी गौने हाँ आ गौने आ रहे हैं फगने में। अपने सैया से हाथ जोड़ के रोकत बा ए राजा कि कुछ दिन घरे और रुक जा और का भाई।
यहाँ लोग के हम ठीक से जानत पहचानत नहीं है। हाँ आय है कुछ दिन और रुक जाओ फिर तो के रोकब। ए बे हाथ में मेहंदी ना छूट जाए हो। वाह हाँ भैया तब दुल्हन हाथ जोड़ के कहे भैया वाह भैया वाह कि जवन जवन कहा बासैया अरे माना बोझनी गिया में राजा हो हाँ जोड़ते रुक जा आय हाय कि जवन जवन कहा बासैया माना बोझनी गिया में मत जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में मत जा विदेश राजा वाह भैया लेकिन यही के भाव में इंद्रदेव के बेटा जो श्राप दिया है आय हाय हाय ये वापिस नहीं होगा। भोगना पड़ेगा कहे भैया हाँ श्रापवा सुनवले इंद्र मानवा बशोक में ए बेटा हाँ श्रापवा सुनवले इंद्र मानवा बशोक में गानी के गदहवा बेटा जैवा मृत्यु लोक में बन के गदहवा बेटा इंद्रदेव कहन की तोरे श्राप के वाह जुगाड़ एक के चीज है। हाय 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 अब कहा अंतरे में बतावा था वाह भैया गदहा के खोल जब आगिया में जाली है गदहा के अजिया में चली है गदहा की खोल जब अजिया में चली है श्रापवा से मुक्ति तब तोहरा के मिली है श्रापवा से तोहरा के मिले धरती पे गिरा तुरते आइल नाही रोक में गानी के गदहवा बेटा जैवा मृत्यु लोक में बन के गदहवा इंद्रदेव कहन पृथ्वी लोक पर गदहा बनकर जाओगे वाह और करे बात तहार बिया लड़की से हुई वाह राबा तू गदहा के रूप में लेकिन तहार बिया कन्या से हुई लड़की से हाँ भैया मानव से और जब बिया हुई वाह तो तुहार पहली रात में वो लड़की आई तहार दुल्हन हाँ भाई तियोसी कह दिया कि हमार कान धै के खींचा हाँ हम अपने असली रूप में हो जाओ वाह भाई सुन जा बे और अगर उतार कान धै के खींची राती में वाह तो तार गदहा के खोल अलग हो जाई और तू अपने असली रूप में हो हाँ जा भैया लेकिन हाँ भैया रात भर बस हाँ जब तक सूर्य भगवान जैसे निकली है तुरंत फिर तू अपने गदहा के रूप में आई जावा गंधर्व सेन कहन कि पिताजी फिर मतलबे का निकली हाँ भाई कहन मतलब ही निकली हाँ कि तहार दुल्हन जौने दिन वाह बिना तोहरे कहे वो गदहा वाली खोल हाँ और रातिम आगिम जलाई दी वाह उही दिन से तू उस श्राप से मुक्ति पाई जावा इंद्रलोक चला हुआ। क्या बात है लेकिन एक बात ध्यान में रखना बेटा कि ई बात अपने दुल्ही से कया जिन की हमरे ई गदहा वाली खोल आगी में जलाई दा नहीं तो फिर कब हो हाँ इस श्राप से मुक्ति पौवाना। वाह भैया इधर बाबूजी इंद्रदेव गदहा बन के उज्जैन शहर में बीच जंगल में आए के गिरत है। इधर जंगल में गिरत है और वही जंगल में एक धोबी वाह बढ़िया घूमत टारत बा देखा था मौसम वाह करत का भैया एक लाइन तर्ज लगाता हाय 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 तेरी के भाव में उमंगे
चकनाचूर हो गए, अरे उमंगे चकनाचूर हो गए। चूसी पर चढ़ी काली माँ रवि लुटाया नूर, हरे नूर यारे। उमंगे चकनाचूर हो गए, चूसी पर चढ़ी काली माँ रवि लुटाया नूर, उमंगे चकनाचूर हो गए। इधर बाबूजी गंधर्व सेन बेचारू एकदम लाचार हो के गदहा के रूप में जंगल में गिरत हैं। जब धोबी देखा था गंधर्व सेन के गदहा के रूप में तो करत का भैया एक लाइन तर्ज। वाह भैया, यह गीत बड़ा पुराना 2003 के है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ 2003 में गाय के एकदम ही से वायरल हो गया। आज निरहु निरहु हो गए। कहे भैया दुल्हन रहे बीमार, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। मंगर चाहे सोमार हरदम डटल रहे, मंगर चाहे सोमार हरदम डटल रहे। दुल्हन अरे दुल्हन अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। लेकिन यही के भाव में जब वो धोबी गंधर्व सेन के गदहा के रूप में देखत वक्त एकदम खुश हो गया। का करे भैया चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान की धोबिया की धोबिया की धोबिया झूम उठा, चेहरे पे मुस्कान धोबिया झूम उठा, भैया चेहरे पे मुस्कान धोबिया झूम उठा। होई के चला उतान की धोबिया झूम उठा, होई के चला उतान की धोबिया झूम उठा। चेहरे पे अरे चेहरे पे अरे चेहरे पे मुस्कान की धोबिया झूम उठा, चेहरे पे मुस्कान धोबिया झूम उठा, चेहरे पे मुस्कान धोबिया झूम उठा। इधर धोबी देखल देख के एकदम खुश हो गया। कहे बतावा इतना हट्टा कट्टा मोटा देखा इतना मोटा गधा आज तक तो हम देखबे नहीं भाई। और सारे चाठ दुआरे बांधे यही उन्हन कितना खवाई दे ही नहीं लगल बा। अकेला दिन थक गया थे। अब भाई ने गट्ठा कपड़ा लाद के और नदी तक लग चला जाए तो सार बैठ मारा बहुत कमजोर बा हमारा गधाई। कहे लेकिन इतना तगड़ा बा इतना तगड़ा बा कि ये पे कपड़ा लादब हमहू बैठब हमार मलकिनियों बैठे तब न थके। अब धोबी एकदम खुश हो गया गदहा के पकड़ के घरे ले आए। घरे ले आए लगे बैरेस दुआरे चल रहा ये मलकिन हो। अब अंदर से धोबी नियम मने मन गरियावत बा चला आए के दही जरूर न गाजा पी के एक कौनो काम धाम तो हा नहीं जब देखा चिल्लाता ही रहा गाजा पी कहे कहाँ बोलावा थया तो कौनो काम नहीं है धोबीवा कहे पहले बहरे वो जब बहरे धोबी नहीं देखा था गंधर्व सेन के गदहा के रूप में एकदम देख के खुश हो गई कहीं कहो कितने पाया आए
कितने में खरीदे कहाँ मिला कहाँ पाया धोबीवा कहे रे पगली शांत रहो बा तनी आराम से बोल धीरे धीरे बोल धीरे देख ई गधा हम खरीदे नहीं बा वही जंगलवा में चरत रहा पाए लेकिन देख के उसे बताया जीन नहीं तो अगर मेहरारू जात बड़ी लबलबाई होती हाँ भाई लगा गावे सखी सहेलिन से कि हमारे वो पाइन है बा तो झूठाइयों कोनो कह देंगे नहीं हमारे हाँ भाई तो गधा फिर हाथ धो देख पड़ी धोवेनिया कही हमका पागल समझे बा आए बताओ इतना बढ़िया घरे आए बा हम गवाई देव कहे देख टेंशन जिले हमें क्यों बताओ बना ना भाई तो भी कन ठीक बजा जल्दी से घरे से चंदन उंदन लई आओ हरदी लाओ हरदी लाओ हरदी हरदी उर्दी लई आओ जल्दी से ठीक ठीक है का नहीं कोनो नजरिया दिए फिर घबराई जाए थोड़ी गुड़ लाइक खिलाई दे जो ने मैं आए आई वाला काम इधर बाबूजी बा जल्दी से लई आए कि चंदन उंदन ठीक दी हाँ भाई लेकिन उज्जैन सार के जो राजा साहब रहे राजा साहब के यहाँ धोबी काम करते रहे बा भाई कपड़ा धोवत रहे जब राजा साहब के यहाँ काम करे जाए बा तो राजा साहब के एक बिटिया बड़ी सुंदर रही चौक के भाव लगाता भैया वाह उसी शहर में राजा जी की लड़की बड़ी सयानी थी जब सब खड़ा रूप की रानी चढ़ती हुई जवानी थी दूर से देखो रिश्ता बन पाती थी धोबी धोबी चर्चा करते धोबी धोबी चर्चा करते गधा को विरासत आती इधर बाबूजी राजा साहब के धोबी काम करे जाए तो राजा एक बिटिया बड़ी सुंदर रही एक बिटिया रही बड़ी सुंदर रही अब ब्याहे योग्य हो गई रही राजा साहब के बिटिया बदे रोज बढ़िया बढ़िया रिश्ता जावे एक एक बढ़िया बढ़िया राजकुमार जी नान भरे बढ़िया बढ़िया रिश्ता जावे राजा साहब पसंद ना करे रिश्ता कैंसिल कर दे रोज 10 ठिया में 10 ठी कैंसिल करें धोबी सारा खेला देखे जब धोबी सब कुछ देखे तो घरे आई के खाए पिए के बाद जब लेटे तो अपने मलकिन से कुल बात बता सारी रात है बतावे भाई अच्छा ये बोला थे बाबूजी का धोबी कुल बात बतावे कहे जानू हाँ भाई यानी जानू समझू समझू कि जहाँ राजा खिया हम काम करी थी हो तो कंफ्यूज होते हैं पे पूरी तरह से तनी से हम बता देते हमरे बाबा अब तो जान लाई है एक साल हो गया खत्म हो गए और जब जिया तो रहे एक बार हमरे माई के पैसा दे रहे रखई बदे और उनका कोनो बात बताओ रहे काका उनका कोनो बात बताओ आए घर से निकले कोनो चीज पूछत रहे कहन जानू जानू यानी बात बताओ रहे कि जानू ई चीज इतने माई हमरे कानी कोनो चीज खिसिया रहे का हमका जानू जानू जिन कहा इनके बाबू सुन ले जी माई हमरे मनी खिसिया कहन हमका जानू जानू जिन अबे तक ना के है जवानी में इतने में सब मजाक बन देखा जानू को मतलब बहुत होता और जोन दादा हरन हर बातें पे देखा कहते नहीं की चीज जाने जानू भाई
वो चीज हो, लेकिन आजकल के लड़की अपने हाँ जीएफ बीएफ के जानू सोना हाँ प्रेमिका होने का हाँ तू वाला जानू जन समझा। वाह। इधर धोबी कुल बात बतावे कि जानू वाह। अजौने राजा साहब की हम काम करी थी। हाँ भाई जानू एक ही बिटिया बा वाह राजा साहब के राजकुमारी बड़ी सुंदर है। क्या बात है ऐसे वाह बढ़िया बढ़िया रिश्ता आवा था, लेकिन ना जाने काहे राजा साहब कुल रिश्तवा मनता ही नहीं है। नकार देता और जब कुल बतिया ये सब बतावे तब पीछे से गंधर्व सेन गदहा हाँ सुना भाई धोबी कुल बात सुने। हाय हाय हाय। जब ये बतिया सुने तो गदहा के बिरहा सतावे। अरे वाह उठा बैठ पिताजी जो हमारे कहे यहाँ ना जाने कब होई, हाय 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 कब हमार लड़की से बियाह होए, वाह कब ये गदहा से हमके छुटकारा मिली। मिले हो बाबूजी धीरे धीरे दिन बीतत बा उहे बतिया आई के धोबिया अपने धोबिनी से बतावे। हाँ तो एक दिन गंधर्व सेन हिम्मत जुटाए कहन चलता ही आज अपने मालिक से कही था हाँ कि जाए कह दे अपने राजा साहब के बिटिया से बियाह हमसे करवा दे। हिम्मत जुटाई के गधा धोबी से कहे पपट के भाव लगा तब हाँ हमें से करावा गधावा कहा तो अरे बोला गधा धोबी के सम्मानमा मनवा नैना। अरे बोला गधा धोबी के सम्मानमा मनवा नैना। पूरा कैदा हमरो वारा मनवा मनवा नैना। वाह भैया जिया 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 गधा जब जाए के धोबी से कहे कि हे मालिक ए मालिक और जब इतना कहे धोबिया चिंता में होइगा हाँ लखे लागे हरी बहरी कि गदहा गदहा कब से मनई कि नहीं बोलेला। हाँ ई गदहा अब धोबिया बड़ा चिंता में पड़ गया हाय 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 कि गदहा होई कि हमारी कि नहीं बोलत बा। हाँ मोहे से कहे चला होई सकत है वाह ई कलयुग चलत बा होई सकत कि बोले लाग होई। कहे अच्छा ठीक बा का कहे चाहत क्या है दिक्कत बा गदावा कैसे मालिक जो रतिया में आई के कुल बतिया वाह मलकिन से बतावा था वाह हमरे दिल में एक अरमान बा हाय 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 जाए के अपने वो नहीं राजा साहब से कह दे वाह कि अपने बिटिया के बियाह हमसे कराई दे हाँ हमसे कराई दे। ए भैया देखा भोरा आ रही है कुल रात बीत गए तो आराम करे दे का दिक्कत बा भैया। ए भैया शांतराम महाराज शांतराम माहौल जिन खराब करा वाह भाई गवैया बड़ा मेहनत से बनावा था हाँ, बोरा- बिगाड़ा ना भैया। इधर गंधर्व सेन कहे कि जाए के मालिक कह दे अपने राजा साहब के वाह कि अपने बिटिया के बियाह हमसे कराए दे। तो भैया सुनो गरमाई गया वाह कहे सारे ये गदहा होई के पहले नंबर तो तय बोला तय मनाई के नहीं वाह और दूसर का कहा थे राजा साहब से जा कह दिया हाँ कि बिटिया के बियाह हमसे कराए दे। कहे बताओ इतना बढ़िया बढ़िया रिश्ता या बतौन तो राजा साहब मनता ही ना अपने बिटिया के बियाह गदहास कराइए। हाय 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 कहे सरवा हमका मरवैया है का वाह चाहते कि राजा साहब फांसी पे चढ़ाई दे। वाह कहे देख आज कह दे आज के बाद इस शब्द अपने जुबान पे दोबारा लाए ना सब लाए जी। हाँ ना करना बाबूजी धोबी वो बात के टाल दीस। वाह फिर धीरे धीरे दिन बीता था हाँ भाई उहे बतिया मलकिन से फिर आके बतावे कि राजा साहब के बिटिया के देखुआर आवत बा बढ़िया बढ़िया राजा आवत हाँ है। लेकिन सेट ना होता है पता ना है राजा साहब कहे मना कही देता हाँ है। ऊपर ज्यादा होता है तो एक दिन फिर उहे बतिया के दोहरावत का कहे भैया अरे कुछ दिन बाद गदहा बात दोहराया हो राजा जी से धोबी जाके अर्जी सुनाया हो। अरे सुन के राजा की हले है गुना नवा मनवा नैना। अरे
सुन के राजा कहले है गुण नवा मनवा मानैना आखिर ये में कौनो बाकरनवा मनवा मानैना बा भैया ये है कुछ दिन बाद फिर वह बतिया के गदहा दोहराइस कि मालिक काहे ना एक बार हमार संदेशवा सुनाई दे अपने राजा से कही देता। एक बार आप कही दो करे बाद जोन हो हम झेल ले, लेकिन एक बार हमार इस संदेश अपने महाराज तक पहुंचाए दे। धोबी बड़ा चिंता में हो गए कि अब हम करी तो करी का। आई गदहा हो के रोज हम शिकायत बा। हाँ भाई गदहावा कहे देखा मालिक तो हमार भगवान हमार पिता हमार मालिक सब कुछ है। हाँ भाई हमका जियाए है तो सब कुछ है तो काई एक हमार बात न मन बा। धोबी के जब सारे चले तना कहते है तो चलो ठीक भाई जीरक संतोष कह के इतार संदेश अपने राजा साहब तक जरूर पहुंचो। इधर धोबिया चल दिस राजा साहब से पहले जाए के हाथ जोड़ के निवेदन करे कि ये राजा साहब हम जो न भाई बोले चलते ही ठीक लगे तो कोनो बात नहीं, अगर हम कुछ गलत कहा तो हमरे गलती के माफ कर दा। राजा साहब कहन तुम मेरे प्रजा हो, अब तू लोग हमार प्रजा है तार लोग के बात ना सुनब ते राजा कोनो मतलब निकली ना जोन तू कहा चाहता सब कहा। धोबिया कहे महाराज हम ही हैं कहे चाहते कि हम एक गदहा जी आए है और गदहा हमारे और आपके जैसे बोला था सर्वर रोज कहत आप बिरहा जगत की शेरनी अपनी अलग पहचान हाई सुपर स्टार ट्रेंडिंग स्टार ये सब छोड़ दे एक साइड में कही दा बिरहा जगत की शेरनी भाई। हम जब से बिरहा सुनत है छोट के रहे तबे समय बहुत पसंद रहा। हाँ 3-4 साल की जब रही हम तबे से सुनत रहे भाई। अबे कल मारे रहूं अबे काले मारे रहूं तनी देरी सीरियस हो जा करा भैया। विराज जगत की शेरनी जिनका इस विराज जगत में कोई जोड़ नहीं है। यहाँ से लेके पूर्वांचल तक अपने दम पे एक अलग पहचान बा। सब तो हई देखा था हई मंच से वो मंच तक नाचत चली जाती कोबरा डांस करा थी कोबरा डांस फुहर पातर गावत है, लेकिन एक ऐसन गायिका क्या बात है जो कि हमारी बड़ी दीदी विराह की शेरनी आप सुमित्रा नंदनी दीदी जी आई आज तक भोजपुरी के हाथों नहीं लगाई। भैया आप सुमित्रा नंदनी जी के साथ में दीदी के साथ में ढोलक पर संगत करते हैं। ढोलक के बहुत अच्छे वादक सुपरस्टार वादक आप हमारे गुरु तुल्य आदरणीय परम पूज्य परम सदैव परम सम्मानित आप नाने उस्ताद गुरुजी हमरे गुरुजी का हमारे बराबर बातचीत होत रहा था। गुरुदेव के कर को दर 51 रुपए का महान आशीर्वाद पहुंचे के पलगी बा। गुरुदेव कैसे नहीं जिन जाना इतना दिन तक दीदी के हम तो बजौगो भैन एक चैली नया निकाला था। देखा कुछ दिन में मार्केट में वो आई लॉन्च करिए बड़ी अच्छी गायकी बा। एक दिन बात कराए रहे बा भैया हमारो पे नंबर लगाया भाई केथा में नंबर लगे हैं चेला हम हो पछे रहब ना भैया इनका। अरे तू लोग तो पुरान हो गया है अब नया निकाला थे ना गुरुदेव और का भैया। इधर राजा साहब से कहन कि राजा साहब हमार गदहावा कहा कि जाए अपने राजा साहब से कह दिया कि अपने बिटिया बिया हमसे कराए दे। भैया राजा साहब सुने बड़ा अनौ चिंतम हो गए कहने गदहा हुई कि हमारे बिटिया बिया। अरे वाह मनई खान बोलता तनी देरी राजा साहब सोचन विचारन और शादी के लिए हाँ कह दे कहन जा अपने गदहा के लिए किया अपने बिटिया बिया हम करावे बदे तैयार है।
अब धबिया खुशी होई के कह चल सारे गधा अरे ताबीत बन गए तोहरो किस्मत बढ़िया ही हाय, हाय, बा हाय। हम से देखा तब मनई तन पाई के हाँ भाई। संझा सवेरे कपड़ा धोवत ही बा अतई बियाह करते मान जानला राजा बनबे हाय 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 इधर धोबी पहुंच गए अपन गदहा गंधर्व सेन के लिए आई कि आयन हाँ ना आवाज हुआ के वाह बढ़िया से हाँ हो तिलक उलक लगाई के हाँ भाई सेंटो मार दे अच्छा सेंटवा तो ले जाए दे रे भाई। उ गदावा तार चीज नहीं लागत रहा ता मौसिया रहा इनके मौसिया रहा भाई कोबरा सेंट मार हाँ। भैया इधर राजा साहब अपने बिटिया को बियाह और गंधर्व सेन गदहा से करत अल्लाह के भाव लगत आइए मुन्ना अरे मीटे ना मिटाला खाली विधि के विधनमा भैया मीटे ना होला उहे चाहे जवन देख सरकार होला उहे कुछ दूर राजा साहब किला बनवले भैया कुछ दूर राजा साहब गदहा की शादी आके फैलल समाचार गदहा की राजा जी के बिटिया के गदहा दुल्हवा बाबू राजा जी के घूमली भंवरिया में माड़वा मझार इधर बाबूजी बाबूजी गंधर्व सेन गदहा के बियाह राजा साहब के बिटिया से होएगा भैया बियाह तो होएगा राजा साहब महल से कुछ दूर पे एक किला बनवाए किला बनवान गंधर्व सेन गदहा के वही किला में हाय 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 भेज देन इधर धीरे धीरे जब शाम होत तो होत का भैया बा भाई एक लाइन सदर में आई जाए धीरे धीरे आई गई रात का समैया गदहा को भेजे राजा किला के मझा थर थर कपे गोरी देखी के गदहा बोला गदहा वस्तु ना हो गुलना अरे अपने करनिया कई हम अरे भोगत ही पपवा कान धर के खींचा मिट्टी सारा यंधिया आरी हो वाह भैया वाह इधर जब धीरे धीरे दिन बीता तब दिन बैठे वाला बा और राजा साहब बड़ा चिंता में हैं हाय 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 कि अपने बिटिया के बियाह एक गदहा से तो कई दिन हाँ भाई लेकिन पता नहीं वो गदहा के रूप में बा दानव है कि मानव है कि देवता है बा हाँ समझ में कई अगर इहो हो सकत बा है कि गदहा के रूप में कोनो दानव होई तो हमरे बिटिया के मार डाली हाय हाय राजा साहब विचार करें कह न पहली रात में अपने बिटिया का ना भेजा हाँ भेजो ना करा इधर दासी के बिटिया के संदेश दे देन अपने बेटी ने भेजा
कि दुल्हन बनाए के 16 श्रृंगार कराई के दासी के बिटिया के और गदहा के पास किला में भेज दा। क्या बात है। इधर दासी के बिटिया 16 श्रृंगार करवाई के दुल्हन बनवाई के वो किला में गदहा के पास भेज दे। अब इधर बेचारी दासी के बिटिया किला में जात बोल लगी, वो गदहा के देख के थर 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 कांपे। बेचारी ढेर की मारा कापत बा कि आज हमरे जिए के का होई, लागत भाई हमार जान बची ना। इधर बाबूजी धर्मसेन कहन की तहार बियाह हमसे बाबा तू डेरात का है हो। हाँ भाई हम तो के कुछ करत थोड़ी ना। कह देखा हमार दुल्हन हो, आज से हमार जीवन संगनी हो। भाई जोन जोन हम कहती हो तने करा। कह हमारी एक कान धै के खींचा। अब बहन देखा गधा से हम मनई बनी जा। एकदम सुंदर नौजवान हैंडसम। अब बेचारी दासी की बिटिया करवे का करे। गंधर्व सेन जोन कहन वह बेचारी कान धै के खींचिस। गंधर्व सेन के गधा वाली खोल अलग हो गए और गंधर्व सेन अपने उनकर कौन खोल है। अच्छा वो खोल है। तहार जो जिन चमड़ा खोल उतरवाए ने सुधरा तो नहीं ना चाचा, इनका हम सुधर थोड़ा थक जाते हैं। नंचू चाचा हमारे न सुधरी है ये। इधर बाबूजी कहानी इधर बाबूजी बेचारी कान भाई के खींचिस गधा के खोल अलग हो गया। गंधर्व सेन अपने असली रूप में आई गए। दोनों जने के ठीक ठाक रात बीती और दासी की बिटिया एकदम खुश बा कि हमार जान बची गए। जान ला ये मनई के रूप में हो गए गधा से। बेचारी के कुल डर निकल गया। दोनों जने को बढ़िया रात बीती और दोनों जने सोई गए। जब सुबह रोज बस सूर्य भगवान मुड़े पे तो देखा था गंधर्व सेन फिर हुए गधा के रूप में रोशनी पड़ते मान फिर अपने रूप में गधा के और दासी की बिटिया काम हो गया। वो किला से निकली एकदम हंसत खिलखिलात। जान बची लाखों पाए लौट कुद्दू घर को आए। वाह जान बची तो लाखों पाए। बेचारी एकदम खुश हो के किला से जात बा तो अंटा पे खड़ा हो के राजा साहब बड़े ध्यान से देखत है कि दासी की बिटिया जिंदा बा जिंदा जोन तोन बा खुशी खुशी हंसत की जाता। एकर मतलब एक गदहा के रूप में चाही तो देवता होई या चाही तो दानव। खड़ी के भाव लगा बा तू लोग खोल तन की उतारे अरे या जोर हो गई। खोल तन की उतारे अरे या जोर हो गई। आइल देवता धरतिया पे सोर हो गई। इधर धीरे धीरे फिर शाम होत बा। दूसर के दिन चाचा दूसर के दिन फिर शाम होत बा। राजा साहब फिर बेचारू चिंता में हैं कि अब आज का करी हम। इहो हो सकत कि वो राक्षस होई गधा के रूप में सोचे हुए कि पहले दिन दासी की बिटिया छोड़ दे तो दूसर के राती में राजा साहब अपने बिटिया जरूर भेजिए। हमरे बिटिया के मार दी हमरे एक कई बिटिया बा तो हम का करब। विचार बनावत हन मंत्री के आदेश दे देथन कि जा अपने बिटिया के कैदा कि दुल्हन बन के 16 श्रृंगार कई के ओ किला में गदहा के पास जाए। अब मंत्री साहब राजा साहब के आदेश पाई के जाए के अपने बिटिया के दुल्हन बनवाए 16 श्रृंगार करवाए के ओ गदहा में किला गदहा के पास किला में भेजत। जब भेजत है तो वह बतिया गंधर्व सेन जोन दासी की बिटिया से कहन चाचा वह बात मंत्रियों की बिटिया से कहन कि कान धै के खींचा हम अपने असली
रूप में आई जब और वह चीज मंत्री के बिटिया करिस गंधर्व सेन अपने असली रूप में दोनों जने का रात बीती सुबेर भा फिर से गंधर्व सेन अपने गदहा के रूप में रोशनी पड़ते मन गदहा बन गए और वो जब मंत्री के बिटिया वो किला से जाए लग फिर राजा साहब वंटा से बड़े ध्यान से देखा थे क्या बात है कि दासी के बिटिया भी ठीक ठाक जात बा एकदम खुश बा बची बा जिंदा बा कहन की लागत बाऊ अब गदहा के रूप में देवता है पूरे नगर में शोर हो जाता है कि गधे के रूप में देवता और राजक बिटिया के शादी देवता से होगा। चारों के तीसरी के तब तीसरे दिन राजा साहब करा थे का भैया अरे तीसरे दिन राजा साहब की बिटिया है आई जलती अग्निया में खोलिया जलैली अरे भोरवा होता मितवा अरे कठोर हो गई अरे भोरवा होता मितवा अरे कठोर हो गई आइल देवता धरतिया पे सोर हो गई। इधर तीसर के दिन राजा साहब खुशी खुशी अपने बिटिया के दुल्हन बनवाई के 16 श्रृंगार कराई के राजा मंत्री के बिटिया और दासी के बिटिया के साथे भेजत हन कि जा दोनों जनी हमरे बिटिया के ओ किला में गदहा के पास छोड़ के आवा। इधर से राजा साहब के बिटिया के लेके दासी के बिटिया मंत्री के बिटिया लेके जात बा तो रास्ता में सारी बात बतावत बा कि हम लोग गए जोन तार दुल्हा गदहा उ जाबू तब बोली कि हमार कान धई के खींचा कि हम लड़किया के रूप में आई जाब मनई बन जाब जाबू तो कान धई के खींचबू गदहा खोल अलग हो जाई और मनई बन जाई। देखा जोन हमरे से एक साथे बाबा ठीक बा लेकिन राजकुमारी तू ही गलती जिन जाती यार रात भर ताल लोग के ठीक ठाक बीती तार दुल्हा गदहा सोई जाई लेकिन तू जिन सो तू सो राती में सूर्य देव भगवान के निकले से पहले वो गदहा वाली खोल अगर आगे में जलाए देबू तो हमेशा हमेशा के लिए तार दुल्हा मनई के रूप में तोरे साथे रही है। अब इधर दासी बिटिया मंत्री बिटिया कुल बढ़िया राजक बिटिया के समझाए दी। इधर जब राजक बिटिया गए उहे बात गंधर्व सेन ओनहु से कहे कि कान धई के खींचा अपने असली रूप में। क्या बात है बेचारी कान धई के खींचिस गंधर्व सेन के गधा वाला खोल अलग होगा अपने रूप में आयन दोनों जने के रात भर की सुहाग राती बीती। क्या बात है इधर जब गंधर्व सेन सोई गए रात भर जगत बा बेचारी राजकुमारी जागत है लेकिन सुबेर होए से पहले जोन गधा वाला खोल अलग भरा ओके बेचारी आग में जला दी। जब आग में जलाई सुबेर हुआ इधर गंधर्व सेन देखा था कि सूर्य भगवान एकदम बढ़िया कपारे पे तब हम अपने असली रूप में एक मतलब आज हमके शराब से मुक्ति मिल गए आज से हम आजाद हो गए। बाबूजी तनिको तीनों लड़की के मनी की न राजक बिटिया के देखे न दासिक बिटिया न मंत्री की बिटिया के तीनों लड़की के छोड़ के गंधर्व सेन इंद्रलोक चले गए। जैसे उखड़ी सियार भागे पीछे लगते ना जब वो शराब से मुक्ति पाई गए जोने बोले सब करे ने तब पीछे काहे लखी है। इधर गंधर्व सेन तीनों जने छोड़ के इंद्रलोक चला गए। आखिरी में होत का भैया अरे भागे गंधर्व सेन छोड़ी तीनहु जनाना तीनहु के गोदिया में जन्म ललाना अरे बतावा नाम तीनहु के गगन में थोरी हो गई अरे बतावा नाम तीनहु के गगन में थोरी हो गई चंद्र विक्रमादित्य भरत हरि मोर हो गए।
इधर धीरे धीरे दिन बीतत बाद तीनों जनी गर्भवती हो गई हाय 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 और 9 महीना के बाद तीनों जनी के गोदी में हाँ सुंदर सुंदर बेटवा के जन्म हुआ। क्या बात है दासी के बिटिया से गोपी चंद के जन्म वाह और मंत्री के बिटिया से राजा भरथरी के जन्म वाह और राजा के बिटिया से राजा विक्रमादित्य। क्या बात है तीनों जने के जन्म हुआ। वाह और उधर गंधर्व तो श्राप से मुक्ति पाइन गए अपन इंद्रलोक चला गए। वाह आखिरी में कहना भैया यही से हमारे कहानी के समापन है। ये बिटिया गुरु घराने को परिचय दी कौने फुलवारी के फूल बा कौने गुरु घराने से ताल्लुकात रखा था। यही गीत के सजाए के बाद वाह भैया स्वामी गुरु बिहारी रमन ब्रिजलाल जी ज्ञान